Hello students, I hope you all are fine. Myself Sadia, and now let's begin towards your new Urdu assignment. Okay, in the last class you have learned about alif and alif mat. I hope you all are clear with this. Now proceed towards your new sabak, that is about be, pe, te, te, से। मेरे साथ पढ़ेंगे। बे से बस्ता, बे से बकरी, पे से पतंग, पे से पंखा, ते से ताला, ते से तितली, टे से टमाटर, से समर। ठीक है बेटा, इसको आप 10 टाइम्स पढ़ेंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले बे, बे यहाँ से शुरू करते हुए इस तरीके से बनाया जाता है। बे के नीचे एक नुक्ता होता है। बे यहाँ से शुरू करेंगे, अपने राइट हैंड साइड से ऐसे बनाते हुए यहाँ लेकर जाएंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उल्टा बे बनाते हैं ऐसे करके। ये क्या है, गलत तरीका है। ये क्या है, सही तरीका है। ओके, इसी तरीके से पे, पे से पतंग। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 1 2 3। पे के नीचे 3 नुक्ते। इसके बाद ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर छोटी सी तोएं होती है। से समर। सभी हुर्फ यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लेकर जाएंगे। ओके, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। आप लोग इसकी अच्छे से मश्क कीजिए। मश्क करने के बाद अपना ये नोटबुक वर्क आप अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन हैंड राइटिंग में करेंगे। सवाल नंबर 1, इन हुरूफ को लिखिए। आपको ये हुरूफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल तस्वीरों का पहला हुरूफ लिखिए। आपको तस्वीरें पहचान के इसका पहला हुरूफ लिखना है और इन तस्वीरों में रंग भी भरने हैं। सवाल नंबर 3, तस्वीरों को उनके पहले हुर्फ से मिलाइए। आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं और यहाँ पर हुर्फ हैं। आपको इन तस्वीरों से ये हुर्फ मिलाने हैं और इन तस्वीरों में भी रंग भरना है। ये तीनों सवाल अपनी नोटबुक में फेयर करेंगे आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ऑल द बेस्ट।